आइए अपने आप को बंद करेंगे, प्रभु की में जाएंगे। आज सुबह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें एक मौका मिला है कि आज सुबह उसके भवन में आकर उसके नाम को महिमा दे सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते प्रभु जी। एक बार फिर से आपने अपनी दया के तहत हमें सुनहरा मौका दिया है कि आज सुबह परमेश्वर आपके चरणों पर आकर आपकी महिमा कर सके। मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी प्रभु दया को मांगते हैं। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में हम चाहते हैं कि वे आप में खुशहाल रहने पाए, आप में आगे बढ़ने पाए, हर एक उनके जीवन की सलामती को हम चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि वे आपके प्रभु वचनों में, आपकी संगति में बढ़ सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके लोगों के लिए मांगता। परमेश्वर हर एक प्राणी को आने में मददगार हुई। प्रभु जो भी प्रभु रास्ते में आ रहे, प्रभु जानते कि समय सर्दी का कहर है। प्रभु जी सर्दी के कहर से प्रभु अपने बच्चों को सुरक्षा प्रभु दायरे में लेकर के प्रभु जी उनको संभालें और उनकी रक्षा करें। प्रभु जी अपना अनुग्रह बना कर रखें उनके जीवन में, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की परेशानी संकट से बचाएं प्रभु, ताकि प्रभु आपके लोग आपके सुरक्षा के दायरे बने रहें। हमारी प्रार्थना है इस समय प्रभु चाहते हैं कि आज सुबह जबकि आपने हमें मौका दिया है, आज हम प्रभु आप में जीवित हैं, सुरक्षित हैं और आपकी महिमा, आपकी स्तुति हम करना चाहते हैं। प्रभु आज सुबह हमारे बीच में आप अपनी महिमा को दें प्रभु जी। आप लोगों को अपनी आत्मा के अभिषेक के द्वारा छू लीजिए प्रभु जी। हर एक प्रभु प्राणी को आने मददगार हुई प्रभु, जबकि हम जानते हैं कठिन समय है प्रभु, लेकिन आप उस कठिनाई में भी हमारे लिए मददगार हैं। आपका अनुग्रह आज हमारे लिए बहुत जरूरत है प्रभु। हर प्राणी को छू लीजिए, हर एक प्राणी को आने मददगार हो परमेश्वर, ताकि मिल करके हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति हम कर सकें। इस सभा को संपूर्ण तौर से प्रभु शुरू से आखिर तक आपके प्रभु हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह सबके लिए मांगते प्रभु जी। भगवान को आत्मा के बारे में सराउंड कर लीजिए, दुष्ट की हर चाल को, तमाम से षड्यंत्रों को यीशु के नाम में प्रभु दूर करते हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए। इस प्रार्थना को आपके ही पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए सुने खड़े हुए प्रभु गुजरी में अब भजन सीधा से पढ़ेंगे। प्रभु साहित्य समय और भजन से पढ़ेंगे मां सम्मिल करके। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, उसकी महिमा करने के लिए, उसके भवन में आकर उसके नाम को धन्य कहने के लिए प्रभु ने हमें ये समय दिया है, ये दिन दिया है, ये विश्राम दिन, ये सब्त का दिन जिसमें हम प्रभु की महिमा करने के लिए उसके भवन में आए हैं। आइए आज की सुबह हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर के निकाले भजन संहिता 4 साम्स 4। इसमें 8 पद है। हम बारी बारी सभी पदों को पढ़ेंगे और आखिरी पद को एक साथ बुलंद आवाज के साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता 4। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश प्रकाशन का। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। आइए मिलकर पढ़ेंगे। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी को बताए से आशीष दे। राजा दाऊद इस प्रार्थना को, इस सहायता की प्रार्थना को लिखता है और प्रभु से बड़ा ही आग्रह के साथ
बड़े ही पैशन के साथ, बड़े ही दिल के साथ वो प्रार्थना कर रहा है इस प्रकार से कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। प्रार्थना के वो उत्तर को मांग रहा है, जबकि वो सकेती में फंसा हुआ है, संकट में फंसा हुआ है, दुविधा में फंसा हुआ है। वो परमेश्वर को पुकार रहा है कि परमेश्वर उसको उत्तर दे, उसको उस पर अपना अनुग्रह करे। और दाऊद की प्रार्थना में हम निरंतर क्या देखते हैं, एक पैशन होता है, बड़े ही हृदय की गहराई से वो परमेश्वर को पुकारता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है। एक डीप क्राई हम हमेशा उसकी प्रार्थना में देखते हैं। जब भी वो प्रभु के सामने उपस्थित होता है या प्रार्थना करता है, तो एक डीप क्राई, एक हृदय से की गई प्रार्थना को वो करता है। आज हम सब भी अपने जीवन में बहुत सी प्रार्थनाओं को परमेश्वर से मांग रहे हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो कैसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है। हमारी शारीरिक आशीषों के लिए, हमारे आत्मिक आशीषों के लिए, हमारी पारिवारिक आशीषों के लिए हम प्रार्थना में मांग रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि हमारे प्रार्थना में वो पैशन नहीं होता, वो डीप क्राई नहीं होती, वो हृदय से हम प्रार्थना नहीं करते। इसलिए कई बार क्या होता है, हमारी प्रार्थनाओं में हमें उत्तर नहीं मिलता। लेकिन जब हम प्रार्थना दाऊद के समान करते हैं, प्रभु से लौ लगाकर, गिड़गिड़ाकर, हृदय से जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करता है, विलंब नहीं करता अनुग्रह करने में। जब वो देखता है कि मेरा दास दासी मुझसे मांग रहा है, हृदय से मांग रहा है, तब वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। और फिर आज की सुबह के लिए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा दूसरे और तीसरे पद पे, जो कहता है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। यहाँ पर दाऊद लोगों से बात कर रहा है जो उसके विरुद्ध है। आज हम भी जहां हम रहते हैं या कार्य करते हैं, हम लोगों को हमारे विरुद्ध उठते हुए देखते हैं। हम भले ही सही चल रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे कार्य के स्थान पर, हमारे आस पड़ोस में क्या होता है, दबाने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारे कार्य के स्थान पर लोग कामयाबी पाने के लिए गलत रास्ते को अपनाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम भी कई बार उन रास्तों को अपनाने का इख्तियार करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं परमेश्वर दास की, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हमें औरों के समान नहीं बनना चीजों, हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने भक्त को अलग कर रखा है। हमें परमेश्वर ने संसार से अलग किया हुआ चीजों, हमें संसार के लोगों की चाल चलने की जरूरत नहीं है। केवल हम परमेश्वर में ईमानदारी के साथ चले, परमेश्वर में पवित्रता की चाल चले, परमेश्वर में बनकर परमेश्वर के साथ हम चले। फिर क्या करेगा परमेश्वर, क्या करेगा, यहाँ लिखा, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी सुन लेता है, विलंब नहीं करता चीजों। जब भी हम पुकारेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, वो हमारी सुन लेगा। इसलिए आज क्या करें, पहली बात, हमारी प्रार्थना में वो हृदय की प्रार्थना हो, हृदय की गहराई की प्रार्थना हो। और दूसरा, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए संसार से अलग करें, परमेश्वर की चाल चले, पवित्रता की चाल चले, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। आइए हम आज की सुबह प्रार्थना में जाएंगे। इन वचनों के साथ अपनी आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर की ओर अपने संपूर्ण ध्यान को हम लेकर के चले, प्रभु की महिमा करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए हम अपनी जुबानों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद देने का समय है। अगर हम उसके भवन में आकर भी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे। आइए प्रभु की स्तुति करें, आइए हम उसके भवन में खड़े तो उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह आज हमारे लिए स्वर्ग से उतरने जा रहा है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु जी स्वर्ग से उतरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु जी, धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। करोड़ों बार, लाखों बार प्रभु जी केवल आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम आपके चरणों पे आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस दिन को आपने हमें दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें सहायता करी कि आज आपके भवन में आपके पिता परमेश्वर डेवड़ी पर आकर आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपको सारा आदर देते हैं प्रभु जी। आज के संपूर्ण दिन पर हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जबकि पिता हम आपकी आराधना में चाहते हैं, जबकि पिता आपकी उपस्थिति में हम शरीक होते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता
प्रभु हमारे हृदय को आप तैयार करें पिता। प्रभु हमारा हृदय प्रभु जी वो पिता परमेश्वर गहराई के साथ प्रभु जी आपकी आराधना करने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को हम पिता दूर करते हैं और आपके भवन में जबकि उपस्थित है पिता हम आपकी स्तुति महिमा करने पाए प्रभु जी आप दया करें। जहां जहां भी पिता परमेश्वर आपके लोग इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी उन सब जगहों पर आपकी सुरक्षा और आपकी दया को हम मांगते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता प्रभु आगे के समय पर आप आशीष दें प्रभु जी। सभा के हर हिस्से में आप मददगार हो हमारी प्रार्थना। जो लोग रास्ते में आते हैं उनको सुरक्षा दें, उनको लेकर के कि हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी आमीन। हम सभी अपने स्थानों पर आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करें इस गीत को गाने के दौरान।
मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। ओ हीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। एक रास्ता भी गिर ना सके यीशु बिन, यीशु नाम में सामर्थ्य है। एक पत्ता भी गिर ना सके यीशु बिन, यीशु नाम में सामर्थ्य है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कभी नहीं तेरी जलाने सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हालेलुया तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हालेलुया तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंजे रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंजे रहा तेरा नाम यीशु नाम, वो नाम यीशु है। बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। ओ हालेलुया तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे लग रहा है हम सबको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। हम अपने अंदर से उस ठंड को भगाए, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। एक और गीत गाने के द्वारा गीत कहता है, बरकतों की बारिशें वो देता सबको, खत्म ना होता जो जीवन देता सबको। वो बरकतों की बारिशें देने वाला परमेश्वर है, हमें हमारे जीवन में बरकतें देने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसको धन्यवाद दें, उसको महिमा दें, उसके महान प्रेम के लिए जो वो हमसे करता है। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करने से खूबसूरत गीत को गाने के द्वारा। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको।
इकलौते बेटे दुनिया दे हमको जीवन, इकलौते बेटे दुनिया। हम तो तेरे पाप की कैद में थे, यीशु ने हमको छुड़ाया। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। हंसना होता जो जीवन देता हमको, हंसना होता जो जीवन देता हमको, हंसना होता जो जीवन देता हमको। हंसना होता जो जीवन देता हमको। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें। देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के लोगों। यीशु का प्यार, यीशु का प्यार। मैंने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान, मैंने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान। देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के लोगों। यीशु का प्यार, यीशु का प्यार। मैंने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान, मैंने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान। हम तो तेरे मौत की कैद में थे, यीशु ने हमको बचाया। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। हंसना होता जो जीवन देता हमको, हंसना होता जो जीवन देता हमको। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। हंसना होता जो जीवन देता हमको, हंसना होता जो जीवन देता हमको। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें। देखो है दुनिया के लोगों, देखो है दुनिया के
धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए जो कहते हैं बरकतों की बारिश है वो देता हमको वो आशीष देता है, बरकतें देता है, उन्नति देता है और कभी ना खत्म होने वाला जीवन, अनंत जीवन वो देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने वो अनंत जीवन उस क्रूस पे जाने के द्वारा हमें दिया है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। गीत गाने के द्वारा गीत कहता है प्रभु की खुराक यीशु बोलते रहने, खुश आके बोलते रहे कोल मेरे ने। आइए मिलकर प्रभु से मांगे कि वो रूह की खुराक के द्वारा आज हमें तृप्त करने पाए, उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो आज की सुबह परिपूर्ण करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए प्रभु की आराधना करेंगे इस खूबसूरत गीत को गाने के द्वारा। Oh,
बोल तेरे तू ही खुदा बोल तेरे खुशियाँ के बोल बोला तेरे दिल में चुने बोल चलिया बोल तेरे तू ही खुदा जिंदगी कासिनो रूह मेरी कासिनो तू शांत करिया है फिर मैं गवाचिनो जिंदगी कासिनो रूह मेरी कासिनो तू शांत करिया है फिर मैं गवाचिनो जिंदगी कासिनो रूह मेरी कासिनो तू शांत करिया है फिर मैं गवाचिनो जिंदगी कासिनो रूह मेरी कासिनो तू शांत करिया है प्यारी अजीब सी आया तू करीब सी चुकी जो सही दुनिया मुझ पर है प्यारी अजीब सी आया तू करीब चुकी जो सही दुनिया मुझ पर है तू ही खुदा बोल तेरे खुशियाँ की बोल तेरे बोला तेरे दिल में चुने बोल चलिया बोल तेरे तू ही खुदा बोल तेरे खुशियाँ की बोल तेरे बोला तेरे दिल में चुने बोल चलिया बोल तेरे तू ही खुदा Yes, hallelujah, Yeshua की आत्मा की खुदा वो भी bless your name, Lord. Hallelujah. We praise your name, Lord. हालेलुया प्रभु जी रूह की खुराक यीशु बोलते उसके वचन हमारे खुराक है हालेलुया वो आत्मा की रोटी वो वचन है जो प्रभु अपने मुख से बोलता है हालेलुया उसके द्वारा हम जीवन को पाते हैं कहता है कि भेड़ मैं गवाची हूँ यानी कि मैं खोई हुई भेड़ हूँ हम जैसी खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने के लिए आया वो वह चरवाहा है जो 99 को छोड़कर उस एक के लिए आता है हालेलुया उस एक को ढूंढता हुआ आता है और जब वो उसको मिल जाती है तब उसके लिए वो आनंद मनाता है हालेलुया वो हमको ढूंढने के लिए आया हमें उसने बचा लिया और आज हम उसकी महिमा करते हैं हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके महान प्रेम के लिए जो वो हमसे करता है उसके महान अनुग्रह के लिए जो निरंतर वो हम पे करता है हालेलुया आइए अपने स्थानों पर हम खड़े होंगे प्रभु की महिमा करने के लिए आज हो सकता है हमारे जीवन में बहुत से बंधन हो सकता है आज हम अपने जीवन में जकड़े हुए महसूस करते हो लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जहां वो मौजूद है वहां आजादी है हालेलुया उसके नाम में आजादी है गीत है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है उसकी उपस्थिति में आज हम चुकाई को पाएंगे शिफा को पाएंगे आजादी को पाएंगे हालेलुया आइए प्रभु की आराधना करें
है वो बेटा हौसला मेरी हिम्मत है वो कमजोर हो तेरी ताकत है वो बेटा हौसला तेरी हिम्मत है वो अपने कमजोर नया कर पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने कमजोर हैं नया कर पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है मौजूद है यहाँ
आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रभु आप उसके योग्य हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। हालेलुया। ओ रीखे बेरी बाबा बाबा बाबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं। हालेलुया। We bless your name, Lord. We bless your name. राजाधिराज, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा मेरे साथ है। चाहे तो हर तरह से अपनी आवाज ऊंचा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सब परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। सब परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। रीखे बेरी बाबा बाबा शोनूरी माँ का जानी। धन्यवाद 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 मेरे यीशु। राजाओं के राजा आपको शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा करते हैं मेरे यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद। कोड़े खाने से मेरी चंगाई के वसीले से शिफा सूली पर हटाओ ने बख्शी मेरी जिंदगी। कोई बीमारी अपना अच्छा तो आप सभी कहें मेरे कोड़े खाने से, कोड़े खाने से कहीं से की आवाज आए।
करे यीशु राज करे सारी दुनिया में घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है जीवन देता है जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है प्रभु यीशु तू जीवन देता है खुदा यीशु तू जीवन देता धन्यवाद परमेश्वर। यह परमेश्वर जानते हैं कि आप जीवन देने वाले हैं। आपने अपना जीवन दिया है, जीवन हमने पाया है। वो जीवन की विशेषताएं जो आपने हमको दी है, हम आपका हर प्रकट करते हैं। धन्यवाद कि प्रभु आपकी दया के तहत आज एक बार फिर से हमें ये सौभाग्य मिला है कि आपके प्रभु चरणों पर आकर आपकी स्तुति आराधना हम कर सके प्रभु। तो धन्यवाद हर एक प्रभु के दास प्रभु दासी के लिए, अपने बच्चों को जो आपके भवन में आए हैं आपकी महिमा आपकी स्तुति करने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। कभी आप हमें इंतजार नहीं कराते थे, आप पहले से ही मौजूद होते प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है हर एक प्राणी को छू लीजिए आज सुबह, उनके हृदय के बोझ को, उनकी पीड़ाओं को, उनकी तकलीफों को प्रभु जानते हैं प्रभु। धन्यवाद जबकि आपने हम सबको इस नए वर्ष में प्रवेश कराया प्रभु जी। आपका आभार प्रकट करते प्रभु कि आपकी दया के तहत हमें ये वर्ष देखने को मिला है। आप प्रभु इस वर्ष में हमारे जीवन में बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रभु। आपके लोगों के जीवन में बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो उम्मीद केवल आपके द्वारा ही पूरी होती है परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। तमाम प्रभु आपके दास प्रभु दासियां जो अपने घरों पर है प्रभु, जो ना आ सके प्रभु, मेरी प्रार्थना परमेश्वर अगर वो बीमार है, तकलीफ है, परेशानी, पीड़ा प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर छूटे शिफा दीजिए। अपनी प्रभु शक्ति प्रदान करें ताकि वो आप में दिन रात मजबूत होती चले जाए प्रभु जी। दुनिया की कोई चीज है वो आपसे अलग ना करने पाए। मेरी प्रार्थना धन्यवाद प्रभु। आपके बेटे बेटियां आज सुबह के भवन में जमा हुए हैं, सबको आशीष में करें। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में छाए प्रभु जी। आप सुबह हमें अपने आत्मा के बारे में शरण कर लीजिए प्रभु जी। हमारा जीवन केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए। अब तक प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु। हमारी प्रार्थना यही है कि आगे भी संभाले प्रभु। इस सभा को शुरू करता आप चाह प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हर प्राणी आपके दायरे में वफादारी का जीवन बिताने के द्वारा आप में आगे बढ़ सके। हमारी प्रार्थना है अनुग्रह बख्शे प्रभु। सभा को समझ करें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना पवित्र यीशु नाम में बात करते हैं। प्रभु के आभारी है कि उसकी दया के तहत आज हमें सौभाग्य मिला है कि आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं। उसकी आराधना करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हमारी बहुत ही अद्भुत विशेष बात है चीजों। आइए हम वचनों की ओर अपने मन को लेकर के जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकाल भजन सही था 115 उसका 12, 13, 14, 15 ये 4 पद हम पढ़ेंगे आज सुबह मनन के लिए। भजन संहिता 115 12 से 15 तक संहिता पढ़िए आप। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आज सुबह एक बार फिर से हम आपके चरणों पर आते हुए आपकी ओर ताक देखता परमेश्वर चाहते हैं कि आज सुबह आप हमसे बात करें। आपका पवित्र वचन जो जीवित है, अद्भुत है, महान है, इटर्नल है, जो हमें आपने दिया है, जिसके द्वारा हमने आपके जीवन को पाया है। हम चाहते हैं कि आज सुबह आप हमसे बात करें प्रभु। हर एक हृदय को छू लें प्रभु। हर एक हृदय के हृदय में प्रभु आप बात करें ताकि परमेश्वर वे आपके वचनों की भेदों की बातों को ले सके अपने जीवन में और आशीष में होने पर प्रभु क्योंकि आपने हम सबको आशीष में किया है प्रभु। जबकि आपकी दया के तहत हम
इस नए वर्ष में प्रभु आए हैं। प्रभु चाहते हैं कि और अधिक मात्रा में आपसे प्रार्थना और संगति बने रहने पाए। आप प्रभु से बात करें। प्रार्थना पवित्र यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। वचन का लेखक ने बहुत कुछ यहाँ पर बयान किया है और आज का इन्हीं पदों के आधार पर, जबकि हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, 2024 चला गया है और हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु की दया के तहत हमको परमेश्वर ने ये नया वर्ष दिया है। हम जानते हैं चीजों के मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि कल का दिन हम देखने पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रभु की दया के तहत हमको ये सौभाग्य मिला है कि आज हम लोग जीवित हैं और परमेश्वर अपनी दया के तहत हमको अब तक बनाए हुए है और आगे बढ़ा रहा है। और जब उसकी जो भी योजना होती है वो अपनी योजना को पूरी करने के लिए हमारी सहायता करता है। तो आज वचनों में हम जाएंगे इन्हीं पदों के आधार पर। मैं संदेश का जो टाइटल है, द लॉर्ड विल ब्रिंग इंक्रीज मोर एंड मोर। परमेश्वर जो है इस वर्ष में हमारे लिए और अधिकताई से जो है आशीष हमें देने जा रहा है। जो ऑलरेडी हमारे पास था उतने में उतना ही नहीं बल्कि और ज्यादा परमेश्वर जो है, क्योंकि उसने हमको दिया है ये वर्ष। हर दिन हर पल ये ध्यान रखें इस बात का कि एक एक पल जो हमारे जीवन में आता है, अगला क्षण, अगला घंटा, अगले चंद घंटे, अगला दिन हमारे लिए परमेश्वर की तरफ दिया गया है। किसी भी इंसान के जीवन में कोई गारंटी नहीं है कि हम अगला पल देखने पाएंगे, कल का दिन देखने पाएंगे, नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि प्रभु की दया के अनुसार आज हम लोग जीवित हैं और प्रभु ये चाहता है कि हर पल जो है परमेश्वर के नाम को महिमा लेकर के आने पाए। तो मैंने कहा कि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में बहुत बड़े आशीषों को लेकर के आने वाला, इंक्रीज देने वाला है। अब इंक्रीज, अब हम यही सोचते हैं कि शायद पैसे में बढ़ोतरी हो जाए, वो इंक्रीज है। परमेश्वर के दायरे बहुत सारे हैं जी, तो बहुत सारे दायरे हैं जहां वो इंक्रीज देता है, बढ़ोतरी देता है। वो बढ़ोतरी कहां हो सकती है, वो परमेश्वर देगा आपको, क्योंकि नीड के अनुसार परमेश्वर जरूरत के अनुसार जो है बढ़ोतरी देता है और उसे दी है। इसलिए ये वचन जो आज हमारे पास आया है, तो मैं इस प्रकार से आप थोड़ा बात करना चाहता हूं। द लॉर्ड हैज बीन माइंडफुल। परमेश्वर जो है अपने लोगों के विषय में चिंता करता है। ध्यान रखिए इस हमेशा बात का। बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमको भूल गया है, बड़ी तकलीफ में है, बड़ी समस्या में है, बड़ी पीड़ा में है, हम कैसे हैंडल करें। लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर जो है हर व्यक्ति का ख्याल करता है। हर व्यक्ति का ख्याल करता है। अब समस्या क्या है कि बहुत चीजें जीवन में होती है और कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम परमेश्वर की ओर देखते हुए ये ब्लेम करते, परमेश्वर आपको हमारी चिंता नहीं है। परमेश्वर की चिंता है, लेकिन बहुत बार हमें सोचने की जरूरत होती है कि हमें फाइंड आउट करना अपने जीवन में कि कहां पर मिस्टेक है, कहां पर गलती है, कहां पर भूल हुई है, कहां से हमसे चूक हुई है। उसको जब फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं और ठीक करने के द्वारा जब अपने आप करते परमेश्वर के दायरे में, तो परमेश्वर फिर से हमें आशीष में करता है। बहुत बार परमेश्वर हमको जो है सिखाता है, अड़चनों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा, बहुत सारी तकलीफें आने के द्वारा वो हमको सिखाता है। ध्यान रखें, और जितना ज्यादा हम तकलीफ से गुजरते हैं, समस्या से गुजरते हैं जीवन में, मसीह जीवन में, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर में मजबूत बनते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है जी। हकीकत क्या है, आज हर इंसान जो है एक रेस्ट जोन में या अच्छे जोन में लाइफ जो उसकी इजी रहने के लिए वो कार्य करता है कि मेरी लाइफ जो बहुत इजी हो जाए, मुझे ज्यादा कुछ करना ना पड़े। यही तो हो रहा है आज के समय में। हम कुछ करना नहीं चाहते, अपने उस आराम के घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमें निकलना है, हमें करना ही होगा अपने जीवन के लिए। जब तक नहीं करेंगे हम अचीव नहीं कर सकते कभी भी लाइफ में। जब वो हमारे माइंडफुल है तो हमें भी उसके बारे में सोचना है कि जब वो हमारे करने को तैयार है तो हमें भी इसके लिए आगे आना है। हम सोचते हैं कि शायद सब कुछ परमेश्वर हमारे घर में ही दे दे, नौकरी भी घर में मांग लीजिए, मैं नौकरी आ जाएगी घर में, तनख्वाह भी घर पे आ जाएगी, बगैर करे नौकरी पे पैसा आ जाए घर में, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना। हमें करना होता है, हमें जाना होता है। वी हैव टू वर्क हार्ड। सब चीजें करनी होती तभी परमेश्वर जो आशीष में करता है। किसान बैठा रहे अपने घर में, खेती अपने आ जाएगी उसके बैठे उसमें खत्ते में, कभी नहीं होता ऐसा नहीं। उसको वर्क हार्ड करना पड़ता है तभी चीज हो पाती है। इसलिए जो है वो कहता है कि मैं इस्राएल के घराने को आशीष में करूंगा, और जो कहता है कि मैं हारून के घराने को आशीष में करूंगा। उसके साथ साथ वो कहता है ही विल ब्लेस दोज हु फियर द लॉर्ड बोथ स्मॉल एंड ग्रेट। परमेश्वर कहता है कि मैं हर व्यक्ति को आशीष में करूंगा,
हर व्यक्ति को आशीष में करूंगा जो उसका भय मानते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। बड़े से मतलब क्या है? आज दुनिया के दायरे में बहुत लोग अपने आप को ये सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं। अपने आप से जो बड़ा नहीं बना जाता है। ध्यान रखें, जीवन में बहुत लोग की आदत होती है अपने आप को बड़ा शो करना, बड़ा रखना। इस प्रकार से बड़ाई नहीं होती है, इस प्रकार से बड़ाई होती है। परमेश्वर बड़ा बनाता है। जब प्रभु के चेलों के बीच में ये वार्तालाप हो गई कि स्वर्ग राज्य बड़ा कौन होगा, ये उनके बीच में बातचीत चल रही है। प्रभु ने क्या किया? एक बच्चे को लेकर खड़ा कर दिया उनके बीच में, और प्रभु ने कहा चेलों से कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान बनाएगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा होगा। तो मीन्स क्या है कि हमको अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आना है कि हमको परमेश्वर महान बनाए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को बड़ा बनाने वाला है। हर चीज में अपने जीवन से परमेश्वर के दायरे में हम नम्र बने, दीन बने और अपने आप को कंप्लीटली उसके हाथ में सौंप दे, तो परमेश्वर जो है हमको महान बनाएगा। द लॉर्ड विल गिव इंक्रीज मोर एंड मोर इन यू और योर चिल्ड्रन। परमेश्वर जो है आपको बहुत बढ़ाई से बढ़ाएगा, बहुत आशीष में करेगा। यहां तक नहीं बल्कि आपके संतानों को भी आशीष में करेगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा से कहा है। 14 पद 12 पद देखिए, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा और इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। जिनके हृदय में परमेश्वर के प्रति भय है, आदर सम्मान है, परमेश्वर उनको आशीष में करेगा, बहुत आशीष में करेगा। आज मैं समझता हूं कि हर प्राणी जो हमारे बीच में बैठे हैं, हर व्यक्ति प्रभु के द्वारा आशीष में है। 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले सोचिए आप कहां थे, क्या हमारी कंडीशन थी, हम कहां पर थे और आज कहां पर है, कितनी ऊंचाई पर है। कौन है इसके पीछे? परमेश्वर जी। बेशक बात लोग यही तो चीज है कि इंसान रियलाइज नहीं करता है, हर चीज के पीछे परमेश्वर ही है। वही है महान बनाता है, वही है आशीष करता है। बेशक मनुष्य कार्य करता है, हार्ड वर्क करता है, उसमें ही परमेश्वर ही है जो बल देता है, जिसके अनुसार आप कर पाते हैं। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे अंदर शक्ति अपनी है। ये ध्यान रखें इस बात की। कई लोग कहते हैं ना, मैं नौकरी करने जाता हूं, मैं कमा के लाता हूं, इसलिए मैंने किया है, मैं ये मैं को हम रखते हैं एक कोने में और परमेश्वर पर फोकस करें। परमेश्वर है करने वाला, हर चीज का स्रोत परमेश्वर है। अगर आज हम जीवित हैं तो उसकी दया के अनुसार जीवित, तभी तो कर पाते काम। अगर हम जिंदे नहीं है, हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे? तमाम लोग पड़े हुए हैं महीनों सालों से अस्पतालों में, लाखों रुपए फूंक दिए गए हैं, लेकिन अभी कंडीशन की वहीं की वहीं है। कितना कमा के ले आए वो लोग? लाख रुपए वेस्ट हो गए उनके जीवन, उनके लिए। तो यही है मूल बात है। चीजों कोई भी चीज हम करते हैं, परमेश्वर उसके पीछे स्रोत है, वही है करने वाला और वो हमको आशीष देता। उसने वादा किया है कि वो हमको बहुत इंक्रीज देगा, बढ़ोतरी देगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देगा और यहां तक बढ़ोतरी देगा कि हमारी संतानें भी जो है आशीष प्राप्त करेंगी। वो परमेश्वर आपको आशीष में करेगा जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। वो परमेश्वर आशीष देने वाला है। हर माँ या बाप जो होते संसार में जी तो अपने बच्चों के लिए आशीष को मांगते हैं, लेकिन मैंने अपने कानों से आंखों से देखा है कई माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को इतना भयंकर रूप में कोसते हैं कि वो शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? उनकी दुष्टता के काम, उनके बुरे काम, उनका चाचल बुरा, हर चीज खराब है, जिसके आधार पर वो लोग उनको कोसते हैं, कर्स करते हैं कि काश तुम्हारा बेटा नहीं होता, तुम्हारा संतान नहीं होता। लेकिन वो परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, चीज वो परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। तो आज मेरा संदेश आपके लिए यही है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़ोतरी को लेकर के आने वाला है। 2-3 बातें हैं, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। पहली बात उसको लगाती है, His blessings bring increase in every area। परमेश्वर की आशीष है हर दायरे में लेकर के आती हैं और वो हर व्यक्ति को आशीष में करता है। जिसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय का 22 पद देखिए। परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में
अपनी आशीषों को हर घरे में लेकर के आता है। 10 का 22 पर। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। लेकिन आप कहते हैं मैं कमा के लाए, ऑफ कोर्स आप कमा के लाए हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है। आप गए हैं अपनी नौकरी पर, आपने 8-10 घंटे बिताए हैं, जो जॉब आपको करना था वो आपने किया है। आफ्टर 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिली है, वो आपकी मेहनत के अनुसार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि उसके पीछे भी परमेश्वर ही है जिसने आपको इनेबल किया कि आप जाकर के काम करें, हार्ड वर्क करें पूरे महीने। इसके बाद जो आपको आमदनी मिली है परमेश्वर की ओर से दी गई है। मान लीजिए उस महीने पूरे बीमार रहे तो कितने का मिलेगा? सब लोग काट लेते हैं, आज 1-1 घंटे का पैसा काट लेते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। तो बीच क्या है कि परमेश्वर है जो हर चीज के पीछे स्रोत है और वही आशीष देने वाला। क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं देता। जो उसने आपको दिया है, जो हमको दिया है, वो हमारे एंजॉय के लिए है, ताकि उसका आनंद उठाने पाए, उसका लाभ उठाने पाए। आज जो जीवन में, संसार में हम लोग हैं और तमाम जो भी चीजें हमारे पास घर में है, बाहर हैं, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे घर की चीजें हो, उसको हम यूज कर रहे हैं, परमेश्वर की तरफ दी गई हैं, क्योंकि हमें नीड है, जाने आने की समस्या है, और भी चीजें जरूरत की हैं, उसको परमेश्वर ने दिया है। समय के अनुसार उसका आनंद उठा रहे हैं और वो चाहता है कि हम जो है उसका आनंद उठाने पाए, इस लाइफ को हम अच्छा जिए परमेश्वर के लिए। लेकिन उसी दरमियान हम ये ना भूलें कि सब कुछ हमारे द्वारा कमाया गया है, वही है देने वाला। जब याद करें, जब एंजॉय करते हैं इस बात को, चाहे मान लीजिए कोई अच्छा खाना है, टेस्टी है, तो उसको बार बार हम धन्यवाद देते बनाने वाले के लिए। लेकिन देने वाला तो परमेश्वर है, देने वाला तो परमेश्वर है, उसको धन्यवाद दे। परमेश्वर आपको धन्यवाद कि आपने अच्छा भोजन दिया, अच्छे खाने के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद देने की जरूरत है, क्योंकि धन परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। चीजों वही है जो हमें अपने आप में आशीष में करता है। हर प्रकार की आशीष है चीजों। मैंने कहा कि हर आशीष को पैसे के तौर पर ना देखें। परमेश्वर की आशीष हर प्रकार की होती है, जो अपने बच्चों को देता है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक वन रिच एंड ही एड नो सॉरो विद। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि आप उस धन का सही प्रयोग करें, उसका आनंद लें, उसको अच्छी प्रकार से जिए, अच्छे काम में लगाएं जो आप कर सकते हैं। आज ये भी है कि बहुत लोगों को पैसा खर्च करना भी नहीं आता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There are lot of people out there, they do not know how to use their money. ये भी प्रभु सिखाता है, ये भी परमेश्वर सिखाता है कि हमें अपने पैसे का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। हमें अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। ये पैसा परमेश्वर की देन है, आशीष है आपके जीवन में, आपके परिवार में। उसकी वैल्यू को समझना है। इट कॉस्ट सो मच वैल्यू। और यही है, जब वैल्यू नहीं समझते हैं वहीं पर गलती करते हैं, चीज वहीं पर गलती करते हैं। हम बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जीवन में किस प्रकार से पैसे को बहा देते हैं खाने पीने में, चीजों में। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं कि आप खाना नहीं खाएं, होटल में न जाएं, कहीं रेस्टोरेंट में न जाएं, ये मतलब नहीं मेरा कहने का चीजों। लेकिन हर चीज का समय होता है। उस पैसे की वैल्यू को समझे हम, परमेश्वर देता है। तो मैं कह रहा हूं उससे उसकी आशीषें इंक्रीज होती हैं हर एरिया में। और उसके साथ साथ वी आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड हु इज मेकर ऑल थिंग्स। परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीष में हैं, जिसने सब कुछ बनाया है। आज सब कुछ उसके द्वारा रचा गया है। चीजों समय आ रहा है, चीजों बहुत शीघ्र आ रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके पास दुनिया का सब कुछ है, वे लोग आसमान की ओर ताकेंगे और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाएगा। परमेश्वर के लिए एक शब्द नहीं निकल पाएगा। आज दुनिया का उनके पास सब कुछ है, जो मांगे, जो चीज डिजायर करते हैं वो उनके पास है। मतलब इतनी संपत्ति है कि उनको पता नहीं है। और छोटी छोटी चीजों में जो अभी आपने सुना होगा,
अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई है, कितना करोड़ रुपए जो है बहा दिया गया है पानी की तरह। जो अमेरिका से के सिंगर हैं, बड़े नामी सिंगर वहां के, उनको बुलाया गया, करोड़ रुपए उनको दिए गए, क्योंकि आज उनके पास ना पैसा है इसलिए। और वो पैसा कहां से आ रहा है? हम सबसे ही आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है। मुझे याद है उस समय जब इस मुकेश अंबानी ने जियो फेंक दिया इंडिया में, फ्री 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 फ्री, और मुझे पता था ये चाल खेलेगा, और वही हुआ। आप पीछे जा रहे हो उसके नाम, पीछा करने के लिए कितना पैसा था, कितना करोड़ रुपए उसने कमा लिया, कमा रहा है, यही तो चीज है। लेकिन मैंने आज तक अपना मोबाइल का कुछ बदला ही नहीं है, जो मेरा था एयरटेल का वही है अभी तक। कितनी पॉलिसी आ गई, कितने ये चीज आ गई, लेकिन मैंने कभी नहीं बदला, अच्छा कम जो ज्यादा हो, अभी तक मेरे पास वही है। सिर्फ मुझे अपने वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए चाहिए, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे 1-1.5 लाख का फोन खरीदना है, मुझे तभी मैं बात कर पाऊंगा, भाई मैं पास करूंगा। ऐसी कभी मैं लाइफ में जीवन सोचा ही नहीं। मैं अपनी हैसियत को जानता हूं, भाई जितनी चीज मेरे पास है, दैट्स ऑल। इस प्रकार के ख्वाब ना देखें, आपके पास है, सबके पास फोन है बातचीत करने के लिए, वही दैट्स इनफ फॉर यू, डोंट वेस्ट द मनी। तो आपके दूसरे काम में आएगा, बहुत चीजें करने के लिए हैं। इसलिए परमेश्वर जो है क्या है, परमेश्वर हमको आशीष में करता है, जिसने सब चीज बनाया है। एक्सपेक्ट इंक्रीज इन ऑल एरिया, परमेश्वर के द्वारा हर दायरे में चीजों को ऐसा आशावादी हो कि परमेश्वर हमको हर दायरे में आशीष में करेगा। कौन कौन से दायरे हैं? आत्मिकता के दायरे में, सेवा के दायरे में, अभिषेक के दायरे में, परिवार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जो आपका कारोबार है, नौकरियां, उसके दायरे में, और उसके बाद फाइनेंशियली। ये हमारे दायरे हैं जहां परमेश्वर से हमें आशावादी होना है कि परमेश्वर हमको समय के अनुसार इन दायरों में है आशीष में करेगा। जहां आपकी नीड है, जहां पैसे की जरूरत है, आपको पैसा देगा। जहां आपको आत्मिकता की जरूरत है, वहां परमेश्वर से मांगी, आशा रखिए परमेश्वर में। वो परमेश्वर आशा को आशाहीन नहीं बनाएगा, आपकी आशा पूरी करेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए हमेशा जीवन में आशावादी एक्सपेक्ट करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज को हमारे लिए करने को तैयार है। इंक्रीज दैट कम्स थ्रू गॉडली मैन इज अ ब्लेसिंग दैट एंड गिफ्ट। जो कहना चाहिए बढ़ोतरी जो हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर के द्वारा ही आती है, उन लोगों के जीवन में आती है जो वास्तव में परमेश्वर के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं। दे आर गॉडली पीपल, परमेश्वर के लोग हैं वो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। एक पद पढ़िए, इसी का 10 का 22 हम पढ़ रहे हैं ना, वही पद है, फिर से एक बार पढ़िए। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यस, धन जो है परमेश्वर को से मिलता है। आज हम हष्टपुष्ट हैं, और हष्टपुष्ट होने के साथ साथ क्या है कि हम कार्य कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और कमाने के द्वारा परमेश्वर आशीष में करता है, और प्रभु चाहता है कि उसका लाभ उठाने पाए, और उसके साथ परमेश्वर जो है दुख नहीं देता। इसलिए परमेश्वर से आशा रखें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा होती है, गिफ्ट होता है। उसके साथ साथ जो है हमें आशा करनी है, एक्सपेक्ट इंक्रीज इवन इन फैमिन। ये बड़ी थोड़ी कठिन बात है समझने के लिए। हम परमेश्वर से ऐसे समय में भी आशा करें जब कहना चाहिए कि अकाल पड़ता है, समस्या आती है, परेशानी आती है, दुख होता है, सब चीजें खराब हो जाती है, उस दायरे में भी हम परमेश्वर से आशा लगाएं कि परमेश्वर हमें जो है आशीष में करेगा। There was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. एक पद पढ़िए जिसे उत्पत्ति 26 का पहले 2 पद 3 पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय का पहले 2-3 पद पढ़ लीजिए प्लीज। कोई बड़ी कंडीशन उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह।
तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यस, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा आप पढ़िए 14 पद, इसी का 14 पद। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब फलिस्ती उससे ढा करने लगे। बस, थैंक यू। यहाँ पर पहले 2-3 पदों में पढ़ा है कि इब्राहिम के समय में अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। यहाँ तक कि वो सोचने लगा इब्राहिम कि अब जो है हमारे देश में तो अकाल पड़ गया है, अब यहाँ से सड़क के कहीं और दूसरी जगह चले जाएं। मिस्र में जाने का प्लान बनाया उन्होंने। मिस्र में जो है उनके पास सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर मना किया। परमेश्वर ने मना किया, परमेश्वर को वहीं पर आशीष दी। और आशीष देने के द्वारा क्या हुआ, 14 पद में निचोड़ आया हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए तब परस्ती उस देश से उससे डाह करने लगे। मतलब अब यह व्यक्ति इतना अमीर हो गया क्योंकि उस समय की जो कहना चाहिए धन दौलत थी, भेड़ बकरियां ऊंट गाय बैल यही हुआ करते थे। जितने अधिक किसी के पास हैं वो बहुत अमीर व्यक्ति है। जो फरिश्ती लोग हैं वो क्या करते हैं, उससे चिढ़ने लगे हैं, जलस लगने लगे हैं क्योंकि ये तो बहुत अमीर हो गया है। कहां ये आकाश से निकल करके आया है और आज ये इतना अमीर हो गया। तो मूल बात कहने की यही है कि जब कठिनाई होती है, संकट होता है, जब हमें आशा नहीं होती है कि आप कुछ हमारे हो नहीं सकता है, उस समय में भी हम परमेश्वर पर आशा करें। परमेश्वर कहीं से भी कुछ कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। इस ध्यान रखें इस बात का। हमारी नजरों में चीज नजर नहीं आ रही है कि कैसे होगा, ये असंभव है। और यही विशेष बात है जो हमारे लिए कि परमेश्वर वो है जो हमारे असंभव को संभव करने वाला है। असंभवता से संभवता में बदलने वाला परमेश्वर वही है। इसीलिए उसका नाम परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। असंभव चीज को संभव करने वाला है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब हमारे जीवन या कहीं पर भी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, आशावादी होना होता है और आशा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें आशीष में देने जा रहा है। और ही हैड पोजेशन एंड ही फ्लॉक्ड एंड पोजेशन herds and ग्रेट नंबर ऑफ सर्वेंट्स। बहुत सारे इसके नौकर चाकर थे, बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, तो बहुत तादाद में बढ़ गया वो, यहां तक कि दूसरे लोग से गिरने लग गए। यही तो आज भी होता है। अगर थोड़ा सा आप अच्छा खाना पीना खाने लग जाएं तो लोग 4 बातें बनाते हैं, इसके पास कहां से आ गया, कैसे हो गया, ये हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है। ये चीजें होती हैं। अगर वास्तव में आप गॉडली पीपल हैं तो इस बात से आपको भचके नहीं होंगे, आप खुश होंगे कि मेरा भाई या मेरी बहन जो है आशीष में हो रहा है। जब इस प्रकार का एटीट्यूड जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर आपको भी आशीष में करेगा, क्योंकि आप अंदर से उसके लिए एक आशावादी हो रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। एक जलसी की आत्मा आपके अंदर नहीं होने की जरूरत है। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर हमको फिर आशीष नहीं करता है। दूसरी बात, पहली बात बताई मैंने, His blessings bring increase in every area। उसकी आशीषें हर दायरे में हमारे लिए आती हैं। दूसरी बात हमें करना है, God is ready to give much more। परमेश्वर बहुत देने को तैयार है, बहुत चीजें देने को तैयार है, आशीष देने को तैयार है। क्या हम तैयार हैं लेने के लिए? पढ़ें 2 शमूएल 12 अध्याय निकालिए। 2 शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 7 और 8। पेज नंबर है ओल्ड वर्जन में। 2 शमूएल चैप्टर 12 7 और 8। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला हूं। आमीन। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, ये दाऊद के विषय में है। दाऊद राजा के पास सब कुछ था, परमेश्वर को आशीष में किया, लेकिन उसके राज्य में उसके टीम में एक व्यक्ति विशेष था जिसका नाम था उरिया।
और किस प्रकार से उसने उस उरिया का कत्ल करवा दिया, और कत्ल करवाने के बाद उसकी वाइफ को अपनी रख लिया, जिस बात से परमेश्वर को बहुत पीड़ा हुई, बहुत नाराज हो गया। और इस बात से उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसने क्या सोचा है कि मैं राजा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन समय आने पर क्या हुआ, परमेश्वर का दास नातान नबी उसके पास परमेश्वर ने भेजा, उसके पास जाकर बातचीत कर तू। और उसने एक कहानी के रूप में उसको वृत्तांत किया कि एक नगर में एक राजा रहता था, और उसके नगर में एक गरीब आदमी रहता था। राजा के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां सब कुछ है, और एक गरीब आदमी है, उसके पास भी एक छोटी मेमना था जो उसने बड़े प्यार से पाला था, बहुत प्यार करता था। समय आया कि एक गेस्ट के घर में आया, राजा के घर में आया, तो राजा के पास सब कुछ होते हुए उसने अपने मेमनों से जो है नहीं कुछ किया, बल्कि जो गरीब आदमी था उसके भेड़ को जो है उसने मंगवा लिया, कटवा करके अपने गेस्ट के लिए भोजन तैयार किया गया। और जब ये सारा वृत्तांत उसने बताया, राजा को बताया, क्या होता है, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा प्रभु के दास के द्वारा। जब राजा ने सुना कि ये तो बड़ी गलत बात हो गई, ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ऐसा किया है, वो तो मार डाला जाएगा, उसका तो कत्लेआम कर दिया जाएगा, वो कौन सा व्यक्ति है। तब नातान ने क्या कहा, वो तू ही है, वो तू ही है जिसने वो किया है। तूने उरिया को मरवा दिया, उसकी पत्नी को तूने अपने पास रख लिया। जब ये बात उसने को सुनाई तो समझ सकते हैं उसके पैरों में जमीन खसक गई, वो अपने आप को संभाल नहीं सका, और उसका पश्चाताप बड़े लंबे समय तक किया, बहुत लंबे समय तक किया। खैर परमेश्वर ने उसको माफ किया, क्षमा किया, गलती का एहसास हुआ। यही चीज है चीजों की, जब हम प्रभु के दायरे में कोई भी गुनाह हमसे होता है, कोई गलती हमसे होती है, अगर उसका हम पश्चाताप करते प्रभु के दायरे में सच्चे मन से तौबा करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर को क्षमा करता है। वो रिपेंटेंस जो है, जिसको कहते हैं ट्रू रिपेंटेंस, सच्ची तौबा, सच्चा पश्चाताप जब हम करते हैं प्रभु के दायरे में, तो हम फिर से प्रभु के पास आ जाते हैं। परमेश्वर में स्वीकार कर लेता है अपना बेटा बेटी के रूप में, चाहे कितना बड़ा आपने गुनाह क्यों न किया हो, चाहे किसी का आपने मर्डर क्यों न किया हो। इस बात को कहने के द्वारा परमेश्वर के दास नेतन ने जो है इस बात को उसके सामने दर्शा दिया। दाऊद के पास क्या नहीं था, लेकिन दाऊद के जीवन में ऐसी कंडीशन आ गई थी, बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने जो है फिर से उसको रिवाइव किया, फिर से उसको आशीष में किया। ये चीज समझने की है कि परमेश्वर के जो है तैयार है देने के लिए, बहुत ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन यही है कि हमें अपने सही स्वभाव के द्वारा, सही एटीट्यूड के द्वारा उनके सामने आना है, अपनी गलतियों पर ग्रहण करते हुए, क्योंकि ये चीज जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखने मिलती है। ही वॉज रिवील्ड बाय द प्रोफेट नेथन फॉर हिज सिन। तो अब क्या करना है हमें कि चेंज योर परसेप्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दायरे में जो हमारी धारणा है उसको चेंज करना है। जो परमेश्वर के दायरे में बहुत सा सोचते हैं ना, और परमेश्वर को हम एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि परमेश्वर इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। नहीं है चीजों, यही चीज समझने की है। हम कई बार प्रार्थना में और वैसे भी इस बात को बोलते हैं, बहुत ही जो परमेश्वर के जो गुण हैं, बट गुण तो बहुत सारे हैं। ओमनी प्रेजेंट गॉड, ओमनीशिएंट गॉड, ओमनीशिएंट सब कुछ जानने वाला, ओम प्रेजेंट भी सब जगह मौजूद रहने वाला। आज कौन सी चीज है दुनिया में जो हर जगह मौजूद हो, पूरे वर्ल्ड के हर हिस्से में मौजूद हो? कोई चीज है ऐसी, कोई शक्ति ऐसी है? कोई नहीं है। केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर है जिसका वो गुण है कि वो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। आज हम यहां प्रार्थना कर रहे हैं और भी चर्चा चल रहे हैं, सब जगह परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है, क्योंकि ये उसका एक गुण है। चीनी का गुण क्या है? मिठास है। इसी प्रकार से परमेश्वर का भी एक गुण है, उसकी उपस्थिति हर जगह मौजूद है। इसलिए जो हमारे माइंड में जो एक परसेप्शन है, उसके लिए धारणा बनी हुई है कि उसको हम एक लिमिट करते हैं, उस बात में भूल जाएं। अपने इस परसेप्शन को चेंज करना, बदलना है। गॉड इज नॉट द वन पुटिंग लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन यू। परमेश्वर जो है हमारे लिए कोई सीमाओं को नहीं और प्रतिबंध को नहीं लगाता हमारे लिए कि नहीं तुम इतने ही सीमा में रहो, बस उसके आगे नहीं बढ़ना है। नहीं है चीजों तो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, वो हमको और ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यही है, वो तो देने वाला है, क्या हम लेने वाले हैं उस दायरे में? बात यही समझने की है।
गॉड इज रेडी टू गिव मच मोर। वही चीज है कि परमेश्वर बहुत ज्यादा देने को तैयार है, बहुत बहुत, जिसको हम संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना देने को तैयार है। लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना उसके दायरे में। दाऊद की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? जब उसने पश्चाताप किया प्रभु के दायरे में, तो सीखता है क्या पूरा उसके दायरे में उसकी प्रार्थना है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर है उसकी। क्या कहता है वो कि हे परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा को उससे अलग ना कर, और जो उद्धार की खुशी तूने मुझे दी है, द जॉय ऑफ साल्वेशन, जो उद्धार का जो खुशी है, आनंद है, वो कह रहा है मुझसे मत छीन, क्योंकि हम सब ने प्रभु का उद्धार को पाया है और उस उद्धार की खुशी हमको महसूस होती है हमारे जीवन में। वो उद्धार मैंने आपको बताया कई बार कि जब शुरुआत में 1980 की बात है, जब मुझे परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मिला, तो वो खुशी को मैं शब्दों में बखान नहीं कर पा रहा था कि कैसे मैं इसको बखान करूं। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको आप फील कर सकते हो अपने जीवन में, लेकिन शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज है कि परमेश्वर की जो खुशी है, जो आनंद है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी प्रार्थना यही थी, परमेश्वर के उस उपस्थिति को पहचान लिया कि उसकी उपस्थिति से जा चुकी है, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर से जा चुका है। उसने क्या कहा कि मैं तुझे शाऊल से बचाया, तेरे राज्य को बचाया, हर प्रकार से तुझे आशीष में किया, और आज तुमने इस प्रकार की चीज की है मेरे प्रति। परमेश्वर को दुख होता है जी, उसको पीड़ा होती है। लेकिन प्रभु का दास सुलेमान दाऊद ने पश्चाताप किया परमेश्वर के दायरे में। वो क्या कहता है वचन में, मत्ती 7:7 ने क्या लिखा, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। मत्ती 7:7 बहुत मशहूर पद है, मांगो तुम्हें दिए जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखट पर मालिक हो जाएगा। ये प्रभु के प्रिंसिपल हैं, ये उसके प्रिंसिपल है। क्या वास्तव में हमने उसे मांगा है? याकूब की 4 क्या लिखा है, तो मांगते तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मांग, क्यों मिलता है? क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, नीयत हमारी अच्छी नहीं है, हमारा मोटिव सही नहीं है। जिसका हम मान लो परमेश्वर आज हमें बहुत सारा धन दे दे, तो क्या करेंगे उसका? हम उसको बेकार के काम में यूज करेंगे। इसलिए प्रभु जानता है कि हमारा मोटिव क्या है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इसके पीछे पाने का। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है कि हमारा उद्देश्य सही होने पाए। जब उद्देश्य सही होगा तो हमको जरूर मिलेगा चीजें, क्योंकि परमेश्वर का प्रिंसिपल है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु से मांगना है। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना में जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें मिलेगा, और किसी और नाम से नहीं। उद्धार यीशु के नाम से है, चंगाई यीशु के नाम से, सब कुछ यीशु के नाम से है। बहुत चीजें हैं। मांगना यीशु के नाम से, पिता से, साथ साथ ढूंढना। कहां ढूंढ रहे हैं आज लोग दुनिया में? कहां जगह ढूंढ रहे हैं, सच्चाई को, जीवन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है ही नहीं वहां पर है ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज को सही स्थान में ढूंढें, और परमेश्वर ढूंढें। परमेश्वर है जिसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहता है? नॉक, खटखटाना। हमने अभी तक खटखटाया होगा जीवन में जी, तो बहुत हमारे फ्रेंड्स के दरवाजों को नॉक किया होगा, लेकिन आई एम सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू आउट। आपकी हम सहायता नहीं कर सकते, ये मेरा उत्तर हमको होता है। लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं जीसु, हमें खटखटाएं कहां? प्रभु के द्वार को, परमेश्वर के द्वार को खटखटाएं, जो खुलेगा, सही समय पर खुलेगा और आपको निराशा नहीं मिलेगी जीसु। ये प्रभु के वायदे हैं जीसु, सच्चे वायदे हैं, सच्चे वायदे हैं। ये कोई कथा कहानी नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये हकीकत है, ये फैक्ट है जीसु। ये उसके वर्ड्स हैं, उसके वचन हैं जो रिलायबल हैं, जिस पर निर्भर हो सकते हैं अपने जीवनों को, जिसके द्वारा हम हर प्रकार से आशीष में हो सकते हैं और आशीष में हैं। यही है कुंजी आशीष में होने की। परमेश्वर यही नहीं कह दिया कि मैं तुमको हर दायरे में आशीष में करूंगा, वो कर रहा है, किया है उसने। इसलिए उसने कहा है कि हमको मांगना है, प्रभु से मांगना है, उसके द्वार को खटखटाना है, उसके बाद सामने जाना है ताकि हम उसकी खोज करने पाए। तीसरी बात है, विद इंक्रीज स्टे फोकस ऑन द गॉड। जब आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है। अब वही गलती है हमारी कि हम अपने फोकस को वहां से उठा के वहां कर लेते। अब हमारे पास सब कुछ हो गया, हमें जरूरत नहीं है चर्च जाने की,
हमारे पास घर हो गया, नौकरियां हैं, सब कुछ, अब जरूरत नहीं है हमें चर्च जाने की। क्या जरूरत है? क्योंकि चर्च दूर है, इसलिए नहीं जा सकते हम लोग। एक पद पढ़िए 62 अध्याय का, भजन संहिता 62:10। ये हमारे तर्क है जीजो जो हम देते हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। यस, बहुत क्लियर पद लिखा हुआ चीजों, समझने की जरूरत है केवल हमें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अंधेर करने पर भरोसा मत कीजिए और लूटपाट करने पर मत भूलिए। क्योंकि आज यही तो है कि चोरी कर रहा है, डकैती मार ले, लूट लिया, बहुत सारा धन लूट करके जो है आज अमीर हो गए। यही तो हो रहा है, चाहता रोड पे देखिए ना, लूट खसोट हो रही है। अमीर बनना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे अमीर नहीं बनाता है और ना भी चाहता है कि इस प्रकार से हम अमीर बने। उसके प्रिंसिपल बिल्कुल अलग हैं। वो चाहता है कि किस रूप में रहे, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। क्या लिखा है? चाहे कितनी आपके पास हो जाए, लेकिन उस पर मन न लगाना। कहां मन लगाना है? अपने परमेश्वर के ऊपर। इसलिए मैंने कहा आपसे कि विद इंक्रीज स्टे फोकस ऑन गॉड। जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, जो आशीष मिल रही है, उसकी बजाय हमें फोकस करना है अपने परमेश्वर के ऊपर। वही है आशीषों को देने वाला, उसके द्वारा तो सब कुछ आया ही है। इसलिए उसने वादा किया है कि इस वर्ष में तुमको बहुत आशीष में करूंगा। इंक्रीज, डू नॉट सेट यू हार्ट ऑन दैट। इसलिए अपने जीवन के, अपने मन को परमेश्वर उस धन पर ना लगाएं। क्योंकि धन से क्या होता है? वचन में नई में लिखा हुआ है कि धन सारी बुराइयों की जड़ है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि बहुत लोगों ने अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गए। मसीह लोग, प्रभु के लोग, बाइबल क्या कहती है कि उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया जैसे कि आटे की छलनी होती है, जिसमें कितने सारे छेद होते हैं, कहीं के नहीं रहे अमीर बनने के चक्कर में। इसलिए देयरफॉर परमेश्वर क्या कहता है? जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष कीजिए। वट एवर यू हैव यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। प्रभु जानता है जब नीड आएगी प्रभु पूरा करेगा। वो जानता है, हमसे बेहतर जानता है कि आपके किचन में जो बर्तन है आटे का, उसमें आटा नहीं है, उसको मालूम है। तेल नहीं है, मसाले नहीं है, उसको मालूम है। ये मत सोचिए कि उसको मालूम नहीं है। हमारी गलतफहमी ना रहे जी, सुन लो, उसको मालूम है, ही नोस एवरीथिंग। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि हम इन चीजों को भरोसा ना करें, धन पर भरोसा ना रखें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर क्या करें? फोकस करें। चौथी आखिरी बात है कि इंक्रीज इन जेनरसिटी। तो बढ़ोतरी होती है तो क्या है? हमें उदारवादी भी तो होना है। उदारता के साथ जीवन बिताने की जरूरत है। आगे पद पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 से पढ़ेंगे हम लोग। 2 कुरिन्थियंस 9 अध्याय, जल्दी से निकालिए प्लीज, मैं समाप्त कर रहा हूं। 9 अध्याय का 6 पद से पढ़िए प्लीज। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वह न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यस, थैंक यू। यहाँ पर जी तो वचन बिल्कुल साफ लिखा हुआ है दान के बारे में, मतलब उदारवादी बनना हमको। जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि हम कंजूस नहीं बनना है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, और जो हमारा है हमें अपने पास यूज करना है। हमारा कितने परसेंट है किसी को पता है? हमारा कितने परसेंट होता है? 90% होता है। परमेश्वर कितना होता है? 10% होता है। परिस्थिति ऐसी है चीजों की, हमें बहुत लोग ऐसे हैं जो उस 10% को भी प्लस 90% को भी सब अपने लिए कर देते हैं, उसको देते ही नहीं। सोचते हैं इस तरह पूर्ति हो जाएगी हमारी। ये ध्यान रखें,
उससे पूर्ति नहीं होने वाली आपकी कभी भी, और आप घाटे में जाएंगे बहुत भारी। क्यों? क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं जो हम अपने लिए यूज करते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, जब इंक्रीज मिलता है, जब हमें आशीष मिलती है, तो हमें क्या करना है, हमें उदारवादी बनना है। क्या लिखा है? परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मीन्स क्या है कि जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटने को मिलेगा, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटने को मिलेगा। आज के समय में नहीं जी, तो आने वाला समय हमें बताएगा कि हमने क्या बोया है परमेश्वर के राज में। हम सब जानते हैं, सबको पता है, और ये चीज जो किसी दवा से नहीं, खुल्ला खुल्ला ये बात है, बिल्कुल वचन की तरह बताई गई है कि हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर के राज में क्या क्या करने की जरूरत है। तो मीन्स क्या है वचन में कि जब वो हमें आशीष में करता है तो आशीष को दबा दबा रखते हैं हम लोग, उसको बांटे नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करें। ये चीज समझने की है कि हम उदारवादी होना है, जनरस होना है, देने में भी जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा। ये ध्यान रखें इस बात का। ये प्रिंसिपल अगर सीख लेंगे जीवन में तो आप बहुत आशीष में होंगे। प्रभु यही चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि जब परमेश्वर को आशीष में कर रहा है, बहुत ऐसे आशीष में कर रहा है, तो हम ही केवल अपने आप में संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि हम जहां पर जरूरत है वहां उदारवादी होना है। जो परमेश्वर का इसको देना है, जो हमारा है इसको यूज करना है। जहां भी हम देखते हैं जहां नीड है उसकी पूर्ति करने के लिए सहायता करे परमेश्वर, उसकी भरपूरी आपके लिए करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है और कार्य करता है। इसलिए आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हम अपने जीवन में जब इंक्रीज देते हैं, पाते हैं, तो हमें उदारवादी होना है। गॉड इज एबल टू ब्लेस और इंक्रीज you beyond your highest expectation or greatest imagination। परमेश्वर वो है जी जो हमारी आशा से कहीं ज्यादा हमें आशीष देने को तैयार है। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जीजो आज सुबह कि परमेश्वर वो है जीजो जो हमको हर प्रकार से उन्नति देने वाला है। उसकी आशीष है हर प्रकार से हर एरिया में इंक्रीज होती है, बढ़ोतरी प्राप्त करती है। उसके साथ साथ वो चाहता है कि हम परमेश्वर से इवन जहां तक कठिनाई का समय है, बुरा समय है, वहां भी परमेश्वर से आशा करें। परमेश्वर को आशीष में करेगा और वो करेगा, हर अपने करेगा। गॉड इज रेडी टू गिव मच मोर। जो हम आशा करते हैं परमेश्वर उससे ज्यादा भी हमें आशीष में करने जा रहा है। उस इंक्रीज के साथ हम परमेश्वर पर फोकस करें, धन पर नहीं, चीजों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर फोकस करें क्योंकि वही देने वाला है। इसके साथ साथ जो कहता है विद इंक्रीज योर जेनरसिटी। जब बढ़ोतरी होती है, सब कुछ होता है, तो हमें उदारवादी भी होना है। जब उदारवादी होंगे तो क्या हो, परमेश्वर और हमें आशीष में करेगा। यही आज वो हमसे कहना चाहते थे। आज सुबह जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष प्रभु ने अपनी दया के तहत हमको आशीष में किया है और अनुग्रह के द्वारा हमको इस वर्ष में लेकर के आया है। वो हमें चाहता है कि हम इस वर्ष में बहुत ऐसे आशीष में हों, और प्रभु हमें इंक्रीज करना चाहता है, हर दायरे में करना चाहता है। हो सकता है कि आपकी नौकरी में बढ़ोतरी इंक्रीजमेंट होने पाए, हो सकता है आपके बिजनेस में उन्नति होने पाए, हो सकता है और कहीं से परमेश्वर आपको आशीष में करना। उसके दायरे बहुत सारे हैं, उसके दायरे बहुत सारे हैं, कहीं से भी वो हमें आशीष में कर सकता है। इसलिए आज सुबह वचन यही हमारे लिए है कि परमेश्वर वो है जो हमको आशीष में करने वाला है। इस वर्ष में उसने वादा किया है कि वो इंक्रीज लेकर के आ रहा है। अगर आज हम तैयार हैं इंक्रीज को लेने के लिए, तो आज हम मुझे खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे प्रभु। सभी अपने आप को बंद करेंगे, समय प्रभु के बारे में एक बार गौर करेंगे। परमेश्वर की दया के तहत आज हमें ये वचन हमारे पास आया है कि इस वर्ष प्रभु हमको बहुत ऐसे आशीष में करने जा रहा है। उसकी आशीषें बड़ी अद्भुत हैं जीसस। उसकी आशीषें इतनी अद्भुत हैं कि हो सकता है कि हम अपने माइंड से उनको समझ ना पाए किस रूप परमेश्वर को आशीष में कर देता है। आज उसकी दया के तहत हम लोग उसके दायरे में बने हुए हैं, सुरक्षित हैं, आशीष में हैं, जीवित हैं, और यहां तक चल करके आए हैं प्रभु की दया के तहत। आज वो चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा लाएं। अगर आज हम चाहते हैं हमारे जीवन का हर हिस्सा उसके द्वारा आशीष में होने पाए, इवन यहाँ तक कि कठिन समय है, हो सकता है कि ऐसा कठिन समय जहां पर हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है, जीने के लिए एक अकाल जैसा समय महसूस हो रहा है, उस समय भी परमेश्वर से आशा करें
कि परमेश्वर आपके लिए आशीष देने जा रहा है, वो आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। चाहे तो एक क्षण के लिए प्रभु की होता है, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से We bless your holy name. महान समर्थ योग्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विश्राम दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब यहाँ इकट्ठे होने पाए पिता, हमारा एम पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करना, आपकी ओर ताकना है। हम आशा में आनंदित हैं। हम अपनी बढ़ोतरी में, कमी घटी में, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखते हैं। इसलिए आप
अपने वचन में Thank सब you. कुछ खोल खोल कर लिख दिया मेरे प्रभु। हमें जानने की जरूरत है। आपने कहा पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी मेरे पिता। ये आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, ये आपके वायदे हैं जो हमारी आंखों ने देखा नहीं, जो हमारे कानों ने सुना नहीं, जो हमारे चित्त में उतरा नहीं पिता, वो सब आपने हमारी कलीसिया के लिए और हमारे जीवनों के लिए और हमारे परिवारों में और हमारी पीढ़ियों में भी सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक चीज मेरे पिता जो प्लान की गई है मेरे खुदा बाप, वो आपने दे दी है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवादी हैं कि हम सब स्वस्थ हैं और आपके चरणों में संलग्न है मेरे पिता। हर एक परिवार पर आपकी ब्लेसिंग ठहरने पाए पिता। ब्लेसिंग सिर्फ पैसों की नहीं मेरे पिता, पिता परमेश्वर ब्लेसिंग वो जो आपके भवन की ओर दौड़ने पाए मेरे प्रभु। मैं आनंदित हूँ कि मैं आपके भवन में उपस्थित हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सबसे अच्छा यही है, आनंद की भरपूरी यहाँ है, आपकी आज्ञा भी यही है। सब कुछ जुड़ जाएगा, सब कुछ पिता परमेश्वर आपसे मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो होगा जब आशीष देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसलिए वो कहता है आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। हम लोग सब स्वस्थ हैं पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कलीसिया की हर एक जरूरत को पिता पूरा कर दिया है पिता, और हम सब की पिता परमेश्वर परिवारों में पिता, नौकरियों में पिता, जिन बच्चों के पास नौकरी नहीं है और जिनके पास है उनमें सब में बढ़ोतरी हो जाए पिता, ताकि हम बढ़ चढ़कर अपनी कलीसिया के लिए हिस्सा बने मेरे पिता, और हम उसमें बढ़ चढ़ के देख पाए। जो पिता का घर बनाता है उसका सब कुछ बनता है। तू महान सामर्थ्य है, तू योग्य है, तू बदलता नहीं, तू ओमनीप्रेजेंट है, तू यहाँ मौजूद है। आज हड्डियाँ चंगी हो गई, आज मन चंगे हो गए, आज बीमारियाँ चली गई, आज रिपोर्टें बदल गई। पिता आप उम्र नहीं देखते, आपने हमें औकात सिनाई कर दिया मेरे प्रभु, नया बल दे दिया मेरे पिता। हर एक को आशीषित करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको देते हैं मेरे पिता। आप ही इसके योग्य हैं। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने और दया के साथ ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से बड़े नम्र दिन होकर आपके चरणों पर आते हुए आगे मैं प्रशंसा करते प्रभु कि आपकी महान कृपा के अनुसार आपके बेटे बेटियां आपके घर में जमा हो सके। प्रभु आज सुबह एक बार फिर से आपने हम सबको आशीष में किया परमेश्वर, और प्रभु समय आ गया कि यहाँ से अपने घरों की प्रस्थान करें प्रभु। जो वचन आज हमने पाया है आपका ये वादा है प्रभु कि आप हम सबको इस वर्ष में बहुत आशीष में करने जा रहे हैं, इंक्रीज देने जा रहे हैं प्रभु जी। तमाम के आपके दास्ता से जो भी प्रभु ऑनलाइन में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन उन तक पहुंच गया प्रभु, और आप उनको भी आशीष में करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। चाहते ही आपके लोग आपके दायरे में वफादार बन करके आपके साथ जीवन में चलने पाए, मेरी प्रार्थना है प्रभु। आपका अनुग्रह उनके साथ बना रहने पाए प्रभु जी। अपने आराम को ना देखते हुए बल्कि आपके ओर ताके प्रभु, आपकी ओर ताकते हुए कि आपने उनके जीवन में क्या क्या किया है, उनको ना भूल जाए परमेश्वर, बल्कि आपको महिमा देते हुए जीवन में आगे बढ़ सके और आपके साथ बने रहने पाए, मेरी प्रार्थना है। हर एक को आशीष में कर, हर परिवार को प्रभु इस समय प्रार्थना उठाते प्रभु जी। आपकी दया के तहत जो भी जिसकी जरूरत है प्रभु आपने अब तक पूरी की है, अगर अभी तक रह गई है आप प्रभु चाहते हैं आप पूरी करें। तमाम जिनके प्रभु बर्थडे है इस हफ्ते प्रभु जी, आने वाले हफ्ते प्रभु सबको आशीष में करना, आपकी दया आपका अनुग्रह सबके लिए मांगते हैं। सारा आदर में आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र की सेवा सब के साथ तब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।